एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और मेक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताएं कि मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। पहले उत्तर सजाते हैं बच्चों। PRI इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी स्पेनिश में संक्षेप में PRI कहा जाता है। ये मेक्सिको में पार्टी थी। PRI की स्थापना कब हुई? 1929 ईस्वी में। शासन किए लगभग 60 साल तक। PRI की हार हुई 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह पार्टी हारी थी। वहीं भारत में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की जीत हुई 1952 से 1977 तक, फिर 1980 से 89 तक। लेकिन भारत में शुरू में जो है 25 साल तक कांग्रेसों का रहा। ये जितने भी मैंने बताए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है का मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन रहा। इस पार्टी की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। तब इसे नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। मूल रूप से इस दल में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों सहित कई प्रकार के हितों के संगठन शामिल थे। इस पार्टी का प्रत्येक चुनाव में जीत निश्चित की जाती थी। अन्य दल केवल नाम मात्र के लिए ही चुनाव में शामिल होते थे ताकि शासक दल PRI को वैधता मिल जाए। वे ही जीतते थे, दूसरे पार्टी को भी चुनाव में शामिल करते थे। चुनाव में नियम इस प्रकार तय किए जाते थे कि PRI दल की जीत निश्चित हो। प्रत्येक प्रकार के हेरा फेरी शासक दल के आदेश व निर्देश से की जाती थी। इस प्रकार गलत तरीकों से मेक्सिको में PRI दल का शासन लंबा अर्थात 60 वर्षों से भी अधिक तक चला। अगर हम मेक्सिको की तुलना में भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व से तुलना करते हैं तो हम दोनों में कई प्रकार के अंतर पाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। पहला पॉइंट है असमान प्रभुत्व। भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व एक साथ नहीं रहा, जबकि मेक्सिको में PRI का शासन लगभग 60 वर्षों तक चला। मैंने पहले ही बताया था कितना शासन किए थे कांग्रेस ने, 25, जबकि मेक्सिको में PRI ने कितना, 60 वर्षों तक। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र और हेराफेरी चुनाव। भारत में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते रहे तथा सभी के लिए प्रयोग होने वाले नियमों के द्वारा होते थे, परंतु वहीं मेक्सिको में चुनाव हेराफेरी होती रही व नियमों को शासक दल की जीत निश्चित करने के लिए फेरबदल भी की जाती थी। तीसरा पॉइंट है प्रजातंत्र और तानाशाह। एक तरफ भारत में प्रजातंत्र संस्कृति व प्रजातंत्र प्रणाली के तहत कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, वहीं जबकि मेक्सिको में शासक दल की तानाशाही के कारण इसका प्रभुत्व रहा। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।